वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो होंगे ईमान से मोहब्बत करने वाले, तो होंगे ईमान से प्यार करने वाले, तो होंगे। ईमान बचेगा कैसे? तो मेरे आखिरी नबी ने अपनी उम्मत को एक पैमाना अता किया, पैमाना निजात अता किया, राह निजात अता किया, खिज़र राह अता किया। हुजूर फरमाते हैं मैं तो जाहिरी तौर पे जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तो जा रहा हूँ मगर जाते जाते तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं एक मकाम पर इसको ऐसे पकड़ना जैसे दाड़ों से कोई चीजें पकड़ी जाती है, नवाजिद से इन दोनों का दामन पकड़ना, कस के दामन पकड़ना, मजबूती से दामन पकड़ना। नबी के पाक ने फरमाया जब तक इन दो चीजों का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम गुमराह नहीं हो सकते, गुमराही तुम्हारे पास भटक नहीं सकती, गुमराही तुम्हारे पास आ नहीं सकती। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो चीजें, और फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। सकलैन फरमाया दो भारी चीजें, दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक इसका दामन पकड़ोगे गुमराह नहीं हो सकोगे। मेरे नबी ने फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी चीज फरमाया व इतरती अहलु बैती, मेरी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। जब तक दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जब नबी ने कह दिया दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, तो फिर हमने सोचा गुमराही के इस दौर में, कुफ्र और इल्हाद के इस दौर में, बेदीनी के इस दौर में, गुनाहों की मोहब्बत के इस दौर में क्यों ना मोहब्बत अहले बैत, कुरान और साहिब कुरान, असहाबे रसूल की मोहब्बत के डंके बजे, ताकि मेरी कौम फिर से अपने ईमान को मुस्तहकम कर सके। हुजूर ने फरमाया दो का दामन पकड़ना, और आका ने फिर फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। कुरान का दामन पकड़ो, कुरान का दामन पकड़ो और अहले बैत का दामन। जब दो चीजें आपके हाथों में रहेगी, अब अहले बैत क्या है उसकी शान ही पता न हो तो मोहब्बत कैसे पैदा होगी। बस एक छोटी सी नौकरी की जा रही है, कोशिश की जा रही है अहले बैत की मोहब्बत पैदा करने की। क्या जरूरत है हर साल इस तरह की महफिलों की? जरूरत इसलिए है कि मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह गुमराही नहीं होगी। कुरान का दामन हाथ में आ जाए, गुमराही नहीं होगी। याद रखना, हुजूर से अच्छी जात दुनिया में किसी की नहीं, हुजूर के सहाबा से अच्छे किसी के सहाबा नहीं, हुजूर की अहले बैत से अच्छी किसी की अहले बैत नहीं। तो अब आज का ये पहला जलसा, पहली महफिल, जिसका उन्वान है मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत। हम मोहब्बत करें अहले बैत से। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आप फरमा दें कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ध्यान से सुनना, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत हुजूर खुद मुतालबा कर फरमा रहे हैं और अल्लाह के कहने से मुतालबा फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करो, यानी तुम जिसे चाहते हो अगर दिल माइल हो तो भी तुमने मोहब्बत करना है, और अगर किसी सबब से उनकी तरफ तुम्हारी तबीयत माइल न हो, यानी अल्लाह न करे हजार बार न करे उनमें तुम कोई बदअमली देखो तो भी उनसे दुश्मनी न करना,
बगावत न करना, अदावत न करना, फिर भी मोहब्बत करना। अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर कबीर में फरमाते हैं, आप हजरात इन हवालों को भी साथ साथ सुनते जाएं। इंशाअल्लाह मैं हर हवाला जो जो रिवायतें पढ़ूंगा उसका हवाला यहीं पे पढ़ दूंगा, ताकि आपको घर जाकर ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो, और फिर आपको ये भी पता चल जाए कि फजाइल अहले बैत में अहले सुन्नत ही की किताब से पढ़ रहा हूं। ये फजाइल अहले सुन्नत ही की किताब में मौजूद है, इसलिए आपको आसानी हो जाए, इत्मीनान हो जाए। वैसे तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, बगैर हवाले भी मेरी कौम मानती है, लेकिन हवाले अहले खिरत के लिए पढ़ता हूँ। आप तवज्जो से सुने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और भी हजरत जो है वो इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखते हैं। अल्लाह के हबीब से पूछा गया, आका आपसे आपने ये जो मुतालबा किया कुरान के हुक्म पर कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तो इनमें कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते हैं, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है और उनकी औलाद है। यानी क़यामत तक के औलाद अली जो फातिमा से मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई है, और ये मोहब्बत सिर्फ मुस्तहब और पसंदीदा नहीं बल्कि फर्ज की गई है। जैसे हम पर नमाज़े फर्ज है, जैसे हम पे रोजे माह रमजान के फर्ज है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस तरह हम पे फर्ज है, उसी तरीके से रसूल पाक की अहले बैत की मोहब्बत भी हम पे फर्ज की गई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में आला हजरत ने नकल किया है, या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फक्रि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ नबी की अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज करार दिया है, यानी ये मोहब्बत फर्ज है। और कहते हैं, क्या आप लोगों के लिए ये शरफ काफी नहीं है कि उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक के हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या शान है इन लोगों की। ये रसूल पाक के घर वाले हैं। जब ये आया करीमा नाजिल हुई कि अहले बैत की मोहब्बत जो है वो फर्ज की गई है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली और फातिमा, हसन और हुसैन और क़यामत तक की उनकी औलाद की मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है। ये कौन लोग हैं जिनको की मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज की है? अब जरा ध्यान से आगे आने वाली गुफ्तगू को समाअत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस मुबारका कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या है ये हदीस पाक? दिल के कानों से सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक कुब्बा है, अर्श के नीचे एक गुंबद है, और वो गुंबद बनाया गया है मुझ मोहम्मद के लिए, अली के लिए, फातिमा के लिए, हसन के लिए और हुसैन के लिए। आका फरमाते हैं, हम लोग उस गुंबद के नीचे होंगे। अब आइए मेरे आका के दीवानों, अर्श का साया कयामत के दिन के सिवा, अर्श का साया कयामत के दिन अर्श के साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा। और सूरज जो है इंसान के सर के ऊपर होगा। तवज्जो करे, तवज्जो करे। अहले बैत की मोहब्बत में काम धंधा छोड़ के आने वालों, मेरी बहनें यहाँ से लेके वहां तक हजारों की तादाद में दूर दूर से आई है। मुमकिन है कोई इनसे पूछता होगा, पैदल जाती हो, रिक्शे से जाती हो, क्यों इतना वक्त निकालते हो? सुनियो, सुनो, मोहब्बत अहले बैत में आने वालों, मोहब्बत अहले बैत में वक्त निकालने वालों, वक्त की कुर्बानी देने वालों, बिस्तरों को छोड़कर टाट पट्टियों पे बैठने वालों, क़यामत के दिन अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। हुजूर फरमाते हैं, अर्श के नीचे मैं मोहम्मद होऊंगा और अली होंगे और फातिमा होगी और हसन होंगे और हुसैन होंगे, और जो हम पांचों से मोहब्बत करते होंगे उनको भी अर्श के नीचे रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
हैदरी, नारा हैदरी, सैयद अमीरुल कादिर साहब किबला, औलाद हुसैनी, औलाद रसूल, नारा तकबीर, नारा रिसाला, पांच नारे पंचतन के एक नारा हैदरी, पांच नारे पंचतन के एक नारा हैदरी। देखिए टाइम हमारे पास कम होता है, 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म होना। भैया आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं, थोड़ा टाइम बचा लें। तवज्जो करें आप, ध्यान दें आप। ये हदीस जिसको अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, ये लिखा हुआ है, ये हदीस पाक है। आप ध्यान मेरी तरफ फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर ये हदीस इब्ने हजर ने लिखी है कि क़यामत के दिन अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का दस्तरखान, क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, ज़बानें लोगों की सूख कर सीने पे लटक रही होगी। बीबी ज़हरा के नाम पे महफिल में आने वालों, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वालों, जब लोगों की ज़बानें सूख कर सीने पे लटक रही होगी, हुसैन वालों के लिए अल्लाह अर्श के नीचे दस्तरखान लगाएगा और उस दस्तरखान पर पंचतन के साथ तुम्हारी दावत की जाएगी। सुभान अल्लाह। अरे पीर के साथ बैठना नसीब हो जाए तो इंसान सारी जिंदगी कहता है मैं वो हूँ जिसने अज़हरी मियाँ के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने सरकार कला के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने मुफ्ती आजम के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने फुला फुला बुजुर्ग के साथ खाया। मौला हुसैन से मोहब्बत करने वालों खुदा दस्तरखान लगाएगा और पंचतन के साथ तुम्हारी दावत की जाएगी। लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल कादिर साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल कादिर साहब की वीडियो देखकर लोग इबरत हासिल करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है नेकी के रास्ते पर गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं। न जाने हज़ारों करोड़ों लोगों ने जो है सैयद अमीनुल कादिर साहब की वीडियो को देखा है और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में नेक बन गए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेयर करने से अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली तो जब तक वो ज़िंदा रह कर के इबादत करेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।